गैर शरई निकाह केस का फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा, 5-5 लाख रुपए जुर्माना। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। गुज़श्ता रोज समाअत 14 घंटे जारी रही। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान भी कलमबंद किया गया। फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। गवाह खबर मानिका, ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ भी गुज़श्ता रोज अदालत पेश हुए। महफूज फैसला सुनाने के लिए बुशरा बीबी को सब जेल बनी गाला से अडियाला जेल लाया गया। पीटीआई का गैर शरई निकाह केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, अदालत से जिसकी तवक्को की जा रही थी वही हुआ। इस केस का कोई सर और पैर नहीं। केस में विफाकी कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। सियासी मकासद के लिए जाती जिंदगियों में झांका जा रहा है। 9 मई की प्लानिंग बानी पीटीआई और शेख रशीद की एमा पर हुई। सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और वासिक कयूम वादा मुआफ गवाह बन गए। तीनों ने 154 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। NA 53 में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर ने भी शेख रशीद के खिलाफ बयान दे दिया। कहा, शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया और 9 मई की प्लानिंग की गई। ATC ने बानी पीटीआई, शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर, इदारों को मुतनाज़ बनाने और खौफ व हिरास फैलाने के इल्ज़ामात में FIA ने अलीमा खान को नोटिस जारी कर दिया। 6 फरवरी को तलब कर लिया गया। वज़ारत दाखिला की शिकायत पर अलीमा खान को नोटिस जारी किया गया था। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। जो हमारे जलसे में मौजूद है ये असल यूथ है जो बड़ों का अदब करती है। नवाज शरीफ कहते हैं, हमारे दौर में आटा, घी, चीनी सब सस्ता था। पाकिस्तान में CPAC आया, ये धरने दे रहे थे और हम बिजली के कारखाने लगा रहे थे। जो जज इस्तीफा देकर घर चला गया ये वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई। हमें दोबारा मौका मिला तो मेट्रोज बनाएंगे, खुशहाली लाएंगे। पाकिस्तान का नुकसान करने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इस बीमारी ने पिछले 5 साल से मुल्क का बहुत नुकसान किया। मरियम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, कहा, एक लॉन्ग मार्च आया था जिसे गुजरांवाला से भगना पड़ा। 8 फरवरी को सूरज पाकिस्तान की कामयाबी लेकर तलू होगा। गुजरांवाला की तमाम 20 सीटें जीतेंगे। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की और खुशहाली के मंसूबे लगाए गए। पिछली हुकूमत ने इक्तदार में आकर मंसूबे बंद कर दिए। शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, कहा, 16 माह की हुकूमत में मुल्क को दिवालियापन से बचाया। हमने सैलाब मुतासरीन में 100 अरब रुपए तकसीम किए, सड़कें बनाई, तलबा को लैपटॉप दिए। जो कहते हैं मवाजना करना है वो कर ले मवाजना। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, थरकोल मंसूबे पर मियां साहब गलत बयानी कर रहे हैं। अवाम बताएं ये मंसूबा किसने दिया। इनका मंसूबा हुकूमत बनाकर थरपारकर की मादनियात बचाना है। छाछोरों में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, हम थरपारकर से कराची तक ट्रेन चलाने का बंदोबस्त करेंगे। बोले, एक शख्स चौथी बार मुसल्लत होने की कोशिश कर रहा है। मैं वाहिद सियासतदान हूँ जो इधर उधर देखने की बजाय अवाम की तरफ देख रहा हूँ। आम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पुरअमन माहौल में शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पुलिस लीड करेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेज और फौज स्टैंड बाय रहेगी। किसी भी सूरत हाल में बहुत कम वक्त में रिस्पॉन्स आएगा। इलेक्शन से मुतल्लिक़ गैर यकीनी की कोई कैफियत नहीं। अदालतें आज़ाद हैं, हुकूमत इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। दहशतगर्द अफगानिस्तान को महफूज पनागाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
पीपल्स पार्टी ने नाजिमाबाद वाक़े की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सईद गनी कहते हैं खदशा है 8 फरवरी को हालात मजीद बिगड़ ना जाएं। नाजिमाबाद वाक़े की फुटेज मौजूद हैं। हमारे 3 कारकुन जख्मी हुए। न्यू कराची में पीपल्स पार्टी कॉर्नर मीटिंग में फायरिंग से एक बच्चा जाम हक हुआ। पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो मामला कंट्रोल में आ जाता। ऐसे वाक़यात में पुलिस का किरदार अजीब सा है। हमने सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स बुलाने की अपील की। सिंध की निगरान हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की ही है। डॉक्टर आसिम के कहने पर हमारे कारकुन का कत्ल हुआ। रहनुमा MKM फैसल सब्जवारी का इल्ज़ाम। कहते हैं पुलिस UC इंचार्ज सरफराज के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी ने नाअहल पुलिस ऑफिसर तैनात करवाया। SHO नाअहल, नालायक और मुतासिब है। कारकुनों को अपने सियासी अज़ाम की भीड़ चढ़ा रहे हैं। गैंग वार को कराची पर दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं। वो दिन गए जब आप जहाज़ हाईजैक करते थे। बानी PTI को कोई मशवरा नहीं देना चाहता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट को बिठाएंगे। कोशिश होगी मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तफाक हो। इलेक्शन शफाफ होंगे तो शराकतदारों का बिठा सकेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम ने बहुत नुकसान पहुँचाया। मसाइल की असल वजह हुक्मरान सियासी जमातें हैं। दीनी जमातों के इत्तेहाद का तजर्बा बेहतर नहीं रहा। इत्तेहाद से वजारतें तो मिल जाती हैं मगर इस्लाहात नहीं होती। हुकूमत या अपोजिशन में बैठने का फैसला इलेक्शन के बाद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुस्तरद लोग खून रेजी करके आवाम को इलेक्शन से दूर करना चाहते हैं। मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी 35 साल हुकूमत में रहे लेकिन इलेक्शन आते ही लाशों की सियासत शुरू कर देते हैं और ये सब मर्जी के नताज हासिल करने की कोशिश है। जमात इस्लामी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी। अगर बनी तो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। शेर पर ठप्पा लगाने की मुहिम चलाने वाली नूनी की क़यादत अपने हल्के में खुद शेर पर ठप्पा नहीं लगा पाएगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 8 फरवरी को नकाब पर मोहर लगाएंगे। NA 128 में सीट एडजस्टमेंट के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ऑन चौधरी ही नून लीग के उम्मीदवार हैं। महंगाई के सताए अवाम को बिजली का एक और झटका। यूनिट 4 रुपये 56 पैसे महंगा। कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफा दिसंबर के बिलों में लागू होगा। इतलाक लाइफलाइन सारिफिन और के इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टेशंस पर नहीं होगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने एक मरतबा फिर छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी। अपनी रिटायरमेंट तक के लिए छुट्टी की दरख्वास्त जमा करा दी। ज़राए के मुताबिक काम की नौयत और दबाव की वजह से जज बशीर को हाइपरटेंशन का सामना है। हर शहरी के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना जजिस की जिम्मेदारी है। हक़ाइक़ और कानून के खिलाफ फैसला देने वाले जज के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगवा बराए तावान के मुल्ज़िमों की बरियत का फैसला बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा गया जजिस को खुले जहन से मुक़दमात की समाअत करनी चाहिए। गलत फैसलों की कई वजूहात हो सकती हैं। कहीं तफ्तीश नाकिस होती है तो कहीं गवाहों का अदम ताउन मुल्ज़िमान की बरियत की वजह बनता है। कई गुनाहगार बच जाते हैं और बेगुनाहों को सज़ा हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने बरियत के खिलाफ अपील गुज़श्ता साल 27 अक्टूबर को खारिज की थी। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को दुरुस्त करार दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने जारी किया। कहा गया इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 215 आइन से मुतसादिम नहीं। सियासी जमातों को आइन और कानून की पाबंदी करना चाहिए। बागों के शहर लाहौर पर बादलों के डेरे, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश। काहना, कसूर, बतों की, मुरीद के, शेखुपुरा,
नूरपुर थल में भी बादल बरसे, ठंडी हवाओं ने दर्जा हरारत गिरा दिया। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान। हैदराबाद, नौशेरा फिरोज, नवाबशाह समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। कराची के सुरजानी टाउन में हल्की बारिश। 24 घंटों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कोयटा, कोहलू, डेरा बुगटी और सिब्बी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। ओमाड़ा के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। वक्फे से हल्की बर्फबारी ने सयाहों को दीवाना बना दिया। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 48 घंटे जारी रहने की पेशगोई। बल्दिस्तान के बला इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। स्कर्दू का कम से कम दर्जा हरारत -14 रिकॉर्ड। ज़ियारत में वक्फे से बर्फबारी। ज़िला खैबर, ज़िला करम और वादी तीरा में बर्फबारी से मकीन घरों में महसूर। जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से सड़कें बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना।